नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। इश्क और जंग में सब कुछ जायज होता है, ये तो सभी लोगों ने सुना होगा। लेकिन इस वक्त चुनावी मौसम है और लोकसभा चुनाव होने को है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि राजनीति में सब कुछ जायज है। लेकिन क्या राजनीति में अपने फायदे के लिए किसी के चरित्र पर उंगली उठाना या फिर उसको बदनाम करने की साजिश रचना ये जायज है? क्या राजनीति में जायज है कि खुद एक महिला होकर महिला के चरित्र पर टिप्पणी करने के लिए उसके पति को उकसाना ये जायज है? आप भी यही बोलेंगे नहीं, लेकिन ये सब हो रहा है और जब ये खुलासा हुआ तो तब से ही सियासत में भूचाल आया हुआ है। आखिर एक महिला होने के नाते ही सोच लिया जाता और ऐसी घटिया काम नहीं किया जाता। लेकिन सत्ता पाने के लालच में लोग किस हद तक गिर सकते हैं, ये आपको इस खबर में समझ में आ जाएगा। तो क्या कुछ है पूरा मामला और क्या है वो खुलासा जिससे सियासी भूचाल मचा हुआ है, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है, सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। लेकिन ऐसे में कभी कांग्रेस की करीबी रही नेता ने ऐसा खुलासा किया है जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। रायबरेली से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह का नाम सभी ने सुना है, लेकिन उन्होंने एक ऐसा धमाका किया है और ऐसे बड़े राज से पर्दा हटाया है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दरअसल रायबरेली से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को लेकर बड़ा दावा किया है। असल में अदिति सिंह और भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने स्मिता प्रकाश के साथ एक पॉडकास्ट शूट किया। इस पॉडकास्ट में अदिति सिंह ने यह भी बताया कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में गांधी परिवार भी ज्यादा अकड़ है। अदिति सिंह ने यह भी बताया कि जब वो 2017 में पहली बार विधायक बनी थी तो संयोग से राहुल गांधी से भी उनकी मुलाकात हुई थी। इतना ही नहीं, आगे अदिति सिंह ने बताया कि उस दौरान राहुल गांधी ऐसे दिख रहे थे जैसे उन्हें किसी चीज की खबर ना हो और कोई जानकारी ना हो। खुद अदिति सिंह ने वीडियो में बोला है कि राहुल गांधी उस दौरान उनसे पूछा कि उत्तर प्रदेश में हमारे पास कितने विधायक हैं। अदिति सिंह ने जवाब दिया 7। इसके बाद राहुल गांधी ने अपना सिर ऊपर की तरफ उठाया और जोर से हंसने लगे। अदिति सिंह उस पर समय चौंक उठी थी। अदिति सिंह ने इस दौरान यह भी खुलासा किया कि अंगद सिंह से उनका तलाक हो चुका है। बता दें कि अंगद सिंह पंजाब के नवाज शहर शहीद भगत सिंह नगर से विधायक थे। वो भी 2017 में ही पहली बार एमएलए चुने गए थे। वो तब कांग्रेस में हुआ करते थे। अदिति सिंह ने बताया कि टिकट बंटवारे के दौरान प्रियंका गांधी ने उनके तत्कालीन पति के सामने शर्त रखी थी कि वो अपने पत्नी अदिति सिंह के चरित्र पर लांछन लगाए तभी उन्हें टिकट दिया जाएगा। आपको बता दें कि 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में वो निर्दलीय उतरे थे और उनकी हार हुई थी। अदिति सिंह का परिवार कांग्रेसी रहा है, लेकिन उन्होंने 2021 में बगावत के बाद भाजपा का दामन थामा था। As a newly elected MLA, I did eventually meet Rahul Gandhi. So he was like completely clueless. So how many MLAs do we have in UP now? You know, and I was like, sir, 7. You know, and he threw his head back and laughed. Unfortunately, we got divorced. What happened towards the end during ticket distribution? Priyanka Gandhi says to my ex-husband, "You talk smack about her, charitra par, ठीक है ना? About you know how she is and this and that and I'll give you a ticket." अदिति सिंह का कहना है कि उनके पूर्व पति को उनके खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के लिए कहा गया। अदिति और अंगद दोनों ही बड़े राजनीतिक घरानों से आते हैं। उनके पिता अखिलेश कुमार सिंह 24 सालों तक विधायक बने। वो लगातार 5 बार चुने गए। उनकी बेटी दूसरी बार विधायक है। वहीं अंगद सिंह के दादा दिलबाग सिंह 6 बार नवाज शहर के विधायक रहे। अंगद के पिता प्रकाश सिंह और मां गरीकबाल कौर भी एक बार विधायक रह चुकी है। 2022 में अंगद सिंह ने भी बताया था कि उन पर उनकी पत्नी के खिलाफ जाने का दबाव है। निर्दलीय नामांकन दर्ज कराते समय उन्होंने बताया था कि अदिति सिंह के साथ उनकी शादी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया ताकि उन्हें टिकट से वंचित किया जा सके। अंगद ने बताया कि उन्हें ऐसा महसूस कराया गया जैसे उन्होंने कोई अपराध कर दिया हो। उन्होंने बताया कि उन पर अदिति सिंह के खिलाफ सोशल मीडिया में पोस्ट लिखने का दबाव बनाया गया, जबकि तब वो 15 महीने से अलग रह रहे थे। जो खुलासे अदिति सिंह ने किए उसके बाद प्रियंका गांधी को लेकर भी कई तरह के सवाल उठने लगे हैं कि क्या
अगर ये बात सच है तो क्या प्रियंका गांधी एक औरत होते हुए भी दूसरी औरत के लिए इस तरह की हरकत कर सकती है? जिसके बाद सोशल मीडिया पर भी कई तरह के सवाल घूम रहे हैं। वैसे जहां से अदिति सिंह विधायक है, उसी रायबरेली में एक बार कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। लेकिन अगर इस क्षेत्र का इतिहास देखा जाए तो ये क्षेत्र कांग्रेस की विरासत है। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट पर ही कांग्रेस जीत हासिल कर पाई थी। बता दें कि रायबरेली में लगातार कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन सांसद सोनिया गांधी ने क्षेत्रवासियों को पत्र लिखकर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। अब इस सीट पर कांग्रेस प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारेगी या फिर किसी और को मौका देगी? रायबरेली की सीट को बचाए रखने के लिए कांग्रेस ने 17 सीटों पर समाजवादी के साथ समझौता किया है। 25 साल पहले सांसद बनी सोनिया गांधी इस बार चुनावी मैदान पर नहीं होगी। यहां से गांधी परिवार के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस बना हुआ है। बता दें कि पिछले दिनों यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने भी ये कहा था कि उत्तर प्रदेश और अमेठी और रायबरेली की जनता ये चाहती है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़े। इसके लिए यूपी कांग्रेस के तरफ से रिक्वेस्ट भी गया हुआ है। दरअसल स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर सोनिया गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ने से मना कर दिया था और राज्यसभा सदस्य बन गई। बता दें कि सपा ने अपने कोटे से एक सीट टीएमसी के लिए छोड़ दी है। सीट शेयरिंग में कांग्रेस के हिस्से में रायबरेली, अमेठी, कानपुर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, झांसी, सीतापुर, शाहजहांपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, बाराबंकी और देवरिया सीट आई है। रायबरेली लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में है। इसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। इस सीट पर सिर्फ 3 बार गैर कांग्रेसी उम्मीदवार की जीत हुई है। इस सीट पर गांधी परिवार का दबदबा रहा है। फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी ने संसद में रायबरेली का प्रतिनिधित्व किया है। पिछले 20 सालों से सोनिया गांधी इस सीट से सांसद है। रायबरेली लोकसभा सीट पर साल 1951 से 52 में चुनाव हुए थे। इसमें कांग्रेस के उम्मीदवार फिरोज गांधी ने जीत हासिल की थी। उसके बाद उन्होंने एक बार फिर साल 1957 आम चुनाव में जीत दर्ज की। इसके बाद साल 1962 आम चुनाव में कांग्रेस के आरपी सिंह सांसद बने। साल 1967 चुनाव में पहली बार इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ी और जीत हासिल की। इसके बाद साल 1971 चुनाव में भी गांधी ने इसी सीट का प्रतिनिधित्व किया। लेकिन आपातकाल के बाद साल 1977 में हुए आम चुनाव में भारतीय लोकदल के राजनारायण ने इंदिरा गांधी को हरा दिया। साल 1980 में इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर इंदिरा गांधी ने जीत दर्ज की। इसके बाद 1984 आम चुनाव में अरुण कुमार नेहरू को जीत मिली। इसके बाद साल 1989 आम चुनाव और 1991 आम चुनाव में कांग्रेस की शीला कौल को जीत मिली। साल 1996 आम चुनाव में बीजेपी के अशोक सिंह ने जीत हासिल की। साल 1998 में भी अशोक सिंह ने फिर से जीत दर्ज की। साल 1999 में कांग्रेस ने फिर से इस सीट पर वापसी की। कांग्रेस उम्मीदवार कैप्टन सतीश शर्मा को जीत मिली। साल 2004 आम चुनाव में कांग्रेस ने पहली बार सोनिया गांधी को रायबरेली से उम्मीदवार बनाया। सोनिया गांधी ने इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के अशोक सिंह को हराया। इसके बाद साल 2006 उपचुनाव में भी सोनिया गांधी ने जीत दर्ज की। इसके बाद से साल 2009, 2014 और 2019 में सोनिया गांधी ने इस सीट से जीत हासिल की है। रायबरेली लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ रहा है। इस सीट की सबसे बड़ी पहचान गांधी परिवार है। इस सीट से इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी ने भी चुनाव लड़ा था और सांसद बने थे। इस सीट पर सिर्फ 3 बार गैर कांग्रेसी उम्मीदवार की जीत हुई है। आपातकाल के बाद साल 1997 चुनाव में जनता पार्टी के राजनारायण को जीत मिली थी और साल 1996 और 1998 तक 2 बार बीजेपी के अशोक सिंह ने जीत हासिल की थी। इसके अलावा इस सीट पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को ही जीत मिली है। इस सीट से इंदिरा गांधी ने 3 बार और फिरोज गांधी ने 2 बार जीत हासिल की, जबकि सोनिया गांधी ने 5 बार जीत हासिल की है। रायबरेली लोकसभा सीट पर ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य वोटर्स का दबदबा है। रायबरेली सीट पर कुल 18 लाख वोटर्स हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस सीट पर 11% ब्राह्मण हैं, जबकि राजपूत वोटर्स की संख्या 9% है। इनके अलावा 7% यादव और 34% अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं। लोध 6%, कुर्मी 4% के अलावा दूसरे ओबीसी वोटर्स 23% हैं। इस सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 6% है। रायबरेली लोकसभा क्षेत्र के तहत 5 विधानसभाएं आती है। इसमें बछरावा, हरचंद्रपुर, रायबरेली, सरेनी और ऊंचाहार शामिल हैं। 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और 2 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। बीजेपी के खाते वाली
बछरावा से श्याम सुंदर, रायबरेली से अदिति सिंह और ऊंचाहार से मनोज पांडे को जीत मिली थी, जबकि हरचंदपुर से समाजवादी पार्टी के राहुल राजपूत और सरेनी से देवेंद्र प्रताप सिंह ने जीत हासिल की है। जिस पार्टी ने 70 सालों से ज्यादा देश पर हुकूमत की, क्या उसकी नई पीढ़ी की सोच इतना ज्यादा घटिया हो सकती है कि वो एक महिला के चरित्र को लेकर ऐसी ओछी बातें करे? आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।